फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एडुटेरिया की, जिसमें आपके 5000 प्लस क्वेश्चन आंसर बहुविकल्पी में रहेंगे, जो कि आपके सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपके किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे, बैंकिंग या फिर एनडीए का हो। या कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि किसी भी एग्जाम का और किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उस सभी के लिए आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, जिसमें हम आपके 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में है, विषयवार प्रैक्टिस सेट है आपके, और टोटली ही एनसीईआरटी बेस्ड है। आप सभी को पता होगा कि कितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में एनसीईआरटी के थ्रू जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसी का आंसर माना जाता है एनसीईआरटी के थ्रू। तो एनसीईआरटी के थ्रू ही ये सारे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो इसमें हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, अपने पहले प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे। फ्रेंड्स, हम आज के प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे, जो कि आपकी एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपके प्रत्येक बिहार के कोई सा भी एग्जाम हो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन रहेगा आपका कि लार का पीएच मान कितना होता है। जो लार होती है तो लार का पीएच मान कितना होता है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, लार का जो पीएच मान होता है वो आपका 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5 होता है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें रोगों के नाम दिए गए हैं, साथ ही उन कौन सा रोग कौन से जीवाणु से होता है वो भी दिया गया है। ठीक है, वो भी दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे ये जो आपका हैजा रोग है वो किससे होता है। क्षय रोग यानी कि टीबी किससे होता है। टीबी के साथ ही आपका ये निमोनिया है, निमोनिया किससे होता है। और ये कौन सा है? टिटनेस, टिटनेस कौन से जीवाणु से होता है। तो जो आपका हैजा है, हैजा आपका होता है ब्रिब्रियो कैलोरी से। साथ ही आपका क्षय जो रोग है वो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस से होता है। निमोनिया आपका होता है डिप्लोक्लोसिस न्यूमोनी, और टिटनेस आपका टिटोनी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें भी आपकी सूचियों को मिलाना है। एक तरफ आपकी पहाड़ियाँ हैं तो दूसरी तरफ राज्य हैं। कौन सी पहाड़ी कौन से राज्य में है ये हमसे पूछा गया है। तो जो गारो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी मेघालय में है, सही है। मिर्री पहाड़ियाँ आपकी अरुणाचल में हैं। पचई मलाई, जो पचई मलाई है वो जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी तमिलनाडु में है। डालमा पढ़ाई झारखंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आगे चलेंगे। इसमें भी आपकी सूची दी गई है जो कि हमें मिलान करना है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा कि दुलहस्ती। तो दुलहस्ती किससे संबंधित है? तो ये आपकी चेनाब से है। गांधी सागर, तो गांधी सागर किससे संबंधित है? गांधी सागर जो है वो आपका ताप्ती से संबंधित है। उकाई आपका चंबल, तवा आपका तवा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आगे हम चलते हैं। तो आगे है आपका कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये जो अधिकार होता है ये आपका अपीली क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स अगर आपको संविधान यानी कि पॉलिटी की विस्तृत जानकारी या विस्तृत पूरा कंटेंट अगर आपको पॉलिटी का चाहिए तो हमने यूट्यूब चैनल पर अपना चला रखा है, जहाँ से जाकर आप देख सकते हैं संविधान के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जो है पहला कथन है आपका कि नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, या फिर कि नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका सही रहेगा? तो हो जाएगा दोनों, क्योंकि जो पहला भी कथन सही है आपका, दूसरा भी है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 2006। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो है वो आपका 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है।
तो फिर इसी सीरीज में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? तो इसका जो है वो हो जाएगा आपका अवोगाद्रो का नियम। कौन सा? अवोगाद्रो का नियम जो है वो बताता है कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इनमें से वह कौन सी तिथि है जिसे शोक दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका 24 अगस्त 1905 में। ठीक है, तो 24 अगस्त 1905 है, उसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो जो आपकी एनजीटी की स्थापना है वो आपकी 2008 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये कौन से थे जो आपके क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपके महात्मा गांधी और सरदार पटेल, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है। तो जो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है तो वो आपकी द्रव्यमान उसकी प्रौढ़ोत होता है। क्या होता है? प्रौढ़ोत का माप होता है। आगे है कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है। तो तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो जो तारत्व होता है वो आपका आयाम पर निर्भर करता है। किस पर? आयाम पर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब वायु का जो तापमान होता है वो कम होता है तो सापेक्ष आर्द्रता पर किसका? तो सापेक्ष आर्द्रता जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी सीरीज में कि हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेत का हल मिला है? खेत जो खेल का मैदान मिला है तो हड़प्पा कालीन है वहाँ पे वह कौन सा स्थान है जहाँ से आपका खेल का मैदान मिला है? तो जो धौलावीरा है, धौलावीरा से आपका खेल का मैदान मिला है। ठीक है, आगे है आपका कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जानते हैं? तो जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं उन्हें चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। साथ ही जो चिपको आंदोलन है वो आपका उत्तराखंड से संबंधित है और किसके लिए? तो ये पेड़ों को बचाने से संबंधित था। आगे है कि मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो जो मानव का हृदय है वो आपका कितने? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 4 भागों में अलग अलग होता है, बड़ा बटा होता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो जो बटलर कमेटी है उसका उद्देश्य क्या है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका अंग्रेज सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारता से संबंधित था। जो अंग्रेज सरकार थी और देशी राज्य थे उनके बीच जो संबंध थे उसको सुधार के लिए आपके बटलर कमेटी का आयोजन बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है उसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें अंतर पाया जाता है? तो मोक्ष को लेकर। किसको? मोक्ष को लेकर। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे है कि किस सिख गुरु को हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो वह कौन से सिख गुरु थे जिनकी हत्या जो थी वो मुगलों ने की थी? तो आपका जो तेग बहादुर थे साथ ही गुरु अर्जुन देव, इन दोनों को ही मुगलों ने इनकी हत्या की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर सभी को पता होगा कि महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश दिया है वो सारनाथ में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगें हैं? तो यांत्रिक तरंगें कौन सी हैं? तो जो आपकी एक्स तरंगें होती हैं वो यांत्रिक तरंगें होती हैं। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव देखा गया था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है इसका। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट है 24वां कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना है तो क्या सही नहीं है?
तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये जो कथन है आपका गलत है और गलत ही हमसे पूछा गया, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस का कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा, साथ ही हमें सपोर्ट भी करते चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है आपका कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य होते हैं। तो जो आपकी विधानसभा होती है उसमें अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 500। ठीक है, नेक्स्ट है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो 20 सूत्रीय जो आर्थिक वर्ष प्रारंभ है ये आपका 1975 से स्टार्ट किया गया था। आगे है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो वह कौन से मूल अधिकार हैं जो भारतीयों को तो प्राप्त हैं लेकिन विदेशियों को, तो वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, आगे है कि बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है। तो जो बैलगाड़ी कृति है वो किस चित्रकार की है, तो 28 का क्या आंसर होगा, 28 का हो जाएगा बछावन की है। ठीक है, आगे है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, जल्दी बताइएगा, कमेंट में भी बताते चलिएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी। तो ऑप्शन सी इसका सही है। आगे है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन है। तो जो शाहजहांनामा है उसके जो लेखक हैं वो आपके 30 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि अबुल फजल है। ठीक है, 31 है कि बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था। तो जो सहायक संधि था, बेलेजली की जो सहायक संधि था, तो स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था, तो वो आपका मराठा था। ठीक है, पहला कौन सा था ये भी आप हमें कमेंट में बताइएगा जल्दी से। नेक्स्ट है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो जो भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो आपके हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, नेक्स्ट 33 है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो आपकी किसने की है, तो वो की है आपकी सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आगे है आपका कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो वह कौन सा आंदोलन था, अधिवेशन था, तो 34 का आपका हो जाएगा दिल्ली का अधिवेशन था जिसमें ये नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है कि शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो शुष्क सेल होते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है, तो उसमें अमीनो क्लोराइड का यूज होता है। आगे है कि टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है। तो जो टांका है वो आपका किसका मिश्र धातु है, तो टिन एवं सीसा का। तो ऑप्शन ये करेक्ट है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन का जो सीरीज है वो आपको पसंद आ रही होगी। और फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। तो जो असहयोग आंदोलन था तो इसका जो प्रस्ताव था वो आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। तो वह कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा जो विटामिन डी होता है इसे हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो ये क्या उत्सर्जित करता है, तो 39 का हो जाएगा अल्फा किरणें। ठीक, 40 है कि निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी क्या है। तो जो क्रोएशिया है इसकी जो राजधानी है वो आपकी एननसियोना है। क्या है, एननसियोन। ठीक, ऑप्शन भी सही था इसका। आगे रहेगा आपका नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो जो नीरज चोपड़ा हैं उनका जो संबंध है वो आपका गोला फेंक से है। नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो जो जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम है ये कब पारित किया गया था, तो 42 का हो जाएगा आपका 2019 में। नेक्स्ट है कि सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती हैं। तो 43 जो है 43 का हो जाएगा मिजोरम में। ठीक है, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो जो असम है आपका तो ये आपके 6 राज्य एवं 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। आगे है
कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है। तो जो भारत है, भारत के राज्यों में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का स्थान है वो 10वां है। ठीक है। आगे है कि भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो कोपेन है तो 46 का क्या होगा, तो 46 का हो जाएगा आपका अर्ध शुष्क। ठीक है। नेक्स्ट है कि अब यहाँ पर अरब सागर होगा। अरब सागर जो है वो सागर किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है। तो ये किस पर है, तो 47 का हो जाएगा रूस और कजाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आगे है कि समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो 48 का आपका हो जाएगा अनुच्छेद 42A। ठीक, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे है कि अनुच्छेद 1A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 79वें संविधान संशोधन। ठीक है। 50 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, तो ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोध कानून, ये गलत है आपका, तो आंसर यही आपका करेक्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी आपकी जो सीरीज़ थी मोस्ट इम्पोर्टेंट की 50 क्वेश्चनों के जो टारगेट था वो हमारा कंप्लीट होता है, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको कराते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा कुजुल कण्डफिसेस। क्या हो जाएगा, कुजुल कण्डफिसेस जो थे वो कुषाण वंश के संस्थापक थे। ठीक है। आगे है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो वो आपके कनिष्क थे। ठीक, कनिष्क ने क्या किया था कि अपनी राजधानी पुरुषपुर की थी, फिर उसके बाद उन्होंने द्वितीय राजधानी मथुरा को बनाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही उन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, जो कि अब हमारे वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा भी इसी को माना जाता है। और जो चरक थे, आयुर्वेद के ज्ञाता थे, आपके विद्वान थे, वो भी कनिष्क के ही शासनकाल के थे। आगे है कि बुद्ध चरित की जो रचना है वो अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसने की थी, अश्वघोष ने की थी, और वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। आगे है कि गांधार शैली व मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। फिर है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग का जो प्रारंभ था वो भी कनिष्क ने करवाया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया था। खड़ी प्रतिमा तो वो भी आपके कुषाण वंश में ही बनी थी। फिर है कि कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। तो ये सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।